अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 19 दिसंबर 2024 और 18 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की जो भी बड़ी अपडेट्स हैं सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर होगा। और दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट्स आ रही है पीएनपी की तरफ से वो भी देखेंगे। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहाँ पर दोस्तों अंतिम तारीख का भी जिक्र है 25 अक्टूबर 2024। ठीक है, ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया आपने पूरी कर ली। अब कौन कौन सी प्रक्रिया बची है? कैंडिडेट चॉइस फिलिंग, लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्टेट रैंक जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे चॉइस फिल करने। ठीक है, जब ये प्रोसेस कर लेंगे तो ये सीट इन्फो पहले आप देख पाएंगे, अलॉटेड या वैकेंट सीट। ये तो पहले राउंड के बाद ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सारी सीट्स ओपन रहेंगी। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये लास्ट का प्रोसेस होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आप लोग के प्यारे से प्यारे कमेंट्स पर। जी हाँ, आप लोग का कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एनआईओएस डीएलएड पास आउट 2019 बैच के अभी तक हम लोगों को एलिजिबल नहीं किया। तो देखिए, अब जब कोई भी टेट का फॉर्म या सीटेट का या सुपर टेट का या शिक्षक भर्ती आप जिसको कह सकते हैं वो फॉर्म आएगा वैकेंसी को लेकर, तो जहां पर वहां योग्यता लिखी रहती है ना कि डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो वहां एनआईओएस डीएलएड भी आ जाना चाहिए। सर आई एम वेरी सैड। देखिए, सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। देखिए समय लग रहा है। 12 दिसंबर को आपकी पहली क्लास स्टार्ट होनी थी। ये दिन आप लोग याद रखिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा। सर अगर नया सेशन भी लगा तो कौन से मंथ में लगेगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए अब तो दिसंबर में लग नहीं पाएगा, अब ये जनवरी से पहले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कहिए या नेक्स्ट मंथ। सर आज 17 तारीख है, ठीक है, लेकिन आप वीडियो लगभग 19 या 18 तारीख को रात को देख रहे हैं। तो यहाँ कमेंट्स हैं बच्चों के, एडमिशन होगा कि नहीं ये बोलिए। तो देखिए कुछ बच्चों का कमेंट थोड़ा लेट से भी रिप्लाई हो पा रहा है, तो ठीक है, पूरा टाइम पास करा देते हो भाई। जी हाँ, देखिए हर एक बच्चों का कमेंट्स का आंसर अगर आपको टाइम पास लगता है तो एक अलग बात है। कहाँ से हो सर? सर कब आएगा रैंक कार्ड? सर बहुत लेट हो रहा है, ईयर खराब ना हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए दिल्ली से प्रोवाइड होती है, दिल्ली से बनती है। ठीक है, और फिलहाल कब आएगा रैंक कार्ड? तो रैंक कार्ड आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बात एकदम सही है, ईयर खराब ना हो जाए। तो देखिए 12 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी। अगर हम कह रहे हैं एक महीना लेट भी होता है तो एक महीना क्या, चलिए मान लीजिए, आप इससे सारा चीज कैलकुलेट करिएगा। ठीक है ना, कि कब से आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी। सर स्टेट रैंक नहीं आएगा तो सत्र जीरो रहेगा, और अगर स्टेट रैंक 2025 में है तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो एक बात याद रखिएगा, अगर सब कुछ समय से भी होगा ना तो स्कॉलरशिप की कभी कोई गारंटी नहीं होती है। हम तो डीएलएड में बहुत बार ऐसा देख चुके हैं, कुछ हमारे जाने में दोस्त थे और बच्चे भी थे जो हमारे साथ के बच्चों ने किया था। तो आपको बता दें, उनकी एससी कैटेगरी थी तो भी उनका स्कॉलरशिप फॉर्म मतलब नहीं आया था, या कुछ बच्चे ओबीसी के थे उनका भी नहीं आया था। तो ये बिल्कुल लक पर रहता है कि आपका आएगा कि नहीं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप के भरोसे पूरी तरीके से डीएलएड करना भी नहीं चाहिए। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। 12th पर एडमिशन होगा क्या? देखिए अभी तो भैया आपके पक्ष में कोर्ट है, सिंगल बेंच का फैसला आपके साथ है, तो इंतजार करिए। प्लीज रिप्लाई सर कौन से महीने में स्टार्ट हो सकता है ये डीएलएड? सर 2025 का सेशन स्टार्ट भी करेंगे तो कौन से मंथ में? देखिए ये 2024 वाला ही बैच रहेगा, जो कि जनवरी नेक्स्ट मंथ से अगर सेशन स्टार्ट किया जा सकता है। बाकी अगर 2025 का नए सिरे से अगर फॉर्म भरा जाएगा तो वो काफी ज्यादा लेट होगा, और हो सकता है कि 2025 के सत्र को जीरो कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो 2000 जब सितंबर से इस साल आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो क्या आप सोच रहे हैं कि सितंबर से पहले कर पाएंगे क्या वो? ठीक है, वो लेट ही होता है हर साल, जल्दबाजी नहीं होती है। आपको बता दें डीएलएड 2020 का 17 से क्यों हो गया, 2016 क्यों नहीं आता है? इसीलिए नहीं आ पाता ना, सारा प्रोसेस लेट होता है। अब 2024 तक ही नहीं आ पाएगा, लेकिन आ गया अच्छी बात है, तो यहाँ लेट हो रहा है। कुल मिला के वही है। ठीक है, आपका भी दिल से ठीक है हो गया। एडमिशन नहीं होगा क्या सर 2025 में? एडमिशन होगा, बिल्कुल होगा। अरे भाई यूपी काउंसलिंग कब होगी? ठीक है, देखिए लेट क्यों हो रहा है ये बात आप लोग जानते हैं ना। अभी हमारा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि 12वीं वर्सेस 12th वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला अटक रहा है, इसी वजह से सारा प्रोसेस लेट हो रहा है। 2024-26 सेशन का कब एडमिशन होगा ये बताइए, होगा भी या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, थोड़ा सब्र बनाए रखिए।
वैसे हम ग्रेजुएशन वाला हूँ, लेकिन हर राज्य में 12वीं पास होता है, तो यूपी में क्यों नहीं होता है? इसलिए हम यूपी वालों के साथ अन्याय क्यों? 12 पास पर ही होना चाहिए। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप ग्रेजुएशन बेस पर क्यों नहीं लेना चाहते एडमिशन? देखिए, एक बात याद रखिएगा, 12वीं पास पर जाएंगे तो आप 6 to 8 की भर्ती में मौका आपको नहीं मिल पाएगा, 1 to 5 तक ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे परेशान है। सर कब तक होगा? इंतजार करना है सर। प्लीज ट्विटर कैंपेन वाली बात वीडियो पे बता देना ताकि सब लोग सपोर्ट करें। देखिए, एक बात याद रखिए, ट्विटर कैंपेन से अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है तो उसका कुछ विशेष आपको फायदा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, जब मामला कोर्ट में चला जाता है ना तो नहीं फायदा मिल पाता है। ऐसे रहता है कि चलो ठीक है भैया, ट्विटर पर हम कैंपेन करते हैं, बात वायरल करते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग में हमारी, ठीक है, सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। सब लोग सुनो, 19 तारीख को RN इंस्टीट्यूट इलाहाबाद द्वारा ट्विटर कैंपेन कराया जा रहा है, सो प्लीज लोग ट्विटर सपोर्ट करना। आप भी इतना भी नहीं कर सकते तो आपको हक नहीं है ये पूछने का कि स्टेट रैंक कब आएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यही बात हम आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं, जब मामला कोर्ट में होता है तो उतना फायदा नहीं मिल पाता है। अगर मामला कोर्ट में नहीं होता तो PNP पे चल के धरना देकर भी काम जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करा सकते थे। ठीक है भैया, मेरा 221 नंबर बनना EWS से है तो मुझे सरकारी कॉलेज मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट ही मिल पाएगा। हाँ, अगर बहुत बड़े स्तर पर बच्चे कॉलेज नहीं लेते हैं या DLED से छोड़कर PG में एडमिशन लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, 230 से कम पिछली बार आपको बता दें 231 पर तो मिला था, अभी वो तो हम आपको भी दिखाएंगे। सर BTC के लिए आय निवास कागज तो लगता है जो जनवरी 2024 में बनाया, क्या लग सकता है? एकदम लगेगा सर। DLED सीटेट का ओनली वन पेपर ही दे सकते हैं क्या, या पेपर 2 भी दे सकते हैं? आप दोनों दे सकते हैं सर। DLED रैंक कब आएगी? ठीक है, यही बात हो रही थी कि अभी जो ग्रेजुएशन बेस पर हैं तो आप सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 पेपर होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2, आप दोनों भर सकते हैं। पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। इसका मतलब नहीं होगा BTC में एडमिशन, ऐसा कोई मतलब नहीं है, एडमिशन होगा। देख सकते हैं, देखिए ये जो इनका विज्ञापन आता है 2024 चयन या प्रवेश की कार्रवाई हेतु, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 12 सितंबर को आता है और 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, जो कि पहली बार 12 अक्टूबर तक चलता है, फिर डेट को एक्सटेंड करके 25 अक्टूबर किया जाता है। उसके बाद से जो ये इतनी लंबी प्रक्रिया थी सब बंद। तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या इतना ही टाइम दोबारा भी लगाया जा सकता है? जी हाँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी स्टेट रैंक आएगी तो जो यहाँ पर आपको यहाँ पर समय लग रहा है, कितना टाइम लग सकता है, तो ये भी संभव है। ठीक है, तो आप हर तरीके से तैयार रहेंगे। 12 दिसंबर से देखिए आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी, समय बीत रहा, बहुत ही बुरा लग रहा है, 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। अब तक आप लोग 1 हफ्ते अपना क्लासेस अटेंड करते हैं और ठीक रहता है। उसके बाद दोस्तों स्टेट रैंक आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर आपका देखिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के परसेंटेज शो करेंगे, इसी के बेस पर आपका एडमिशन होना है। अगर आपने ये गलती की ना भाई, ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने इसमें एक भी नंबर बढ़ाने की सोच लिया हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में, तो इसका मतलब है आपने मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश किया और आप काउंसलिंग से सीधे तौर पर बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय अगर कोई भी बच्चा नंबर ज़्यादा डाला होगा, ठीक है, अब जैसे इस बच्चे के इंटरमीडिएट में 72 थे, भैया ये क्यों 72 डाला, 82 डाल सकते थे ना बढ़ा के, और अच्छे नंबर होते, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको सरकारी कॉलेज भी अलॉट होता है, और एक बच्चे के नंबर ज़्यादा थे लेकिन उन्होंने EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, कोई कॉलेज नहीं मिला सरकारी में, फिर प्राइवेट मिला होगा बाद में। ठीक है, ये देख सकते हैं DLED प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन का विवरण। ठीक है, एक बात और, अगर फॉर्म भरते समय आपने कैटेगरी जनरल डाल दी है, UR कैटेगरी, तो उसके बाद आप OBC में EWS में नहीं आ सकते, याद रखिएगा। अगर भले आप OBC कैटेगरी के छात्र हैं, फॉर्म भरते समय आप जनरल डाल दिए, SC कैटेगरी के छात्र हैं, फॉर्म भरते समय जनरल डाल दिए, ऐसी भी गलतियां बच्चे करते हैं। तो दोस्त स्टेट रैंक ये देख सकते हैं, काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग, पहले 1 से 20,000 रैंक, 20,000 1 से 80,000, 80,000 1 से लेके 1,50,000, 1,50,000 1 से लेके 2,40,000, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, इस हिसाब से काउंसलिंग। उसके बाद DLED प्रवेश हेतु अलॉटमेंट लेटर पहले, ठीक है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, फॉर्म भरते समय आपने कोई डाला होगा ना,
शपथ पत्र, बस ठीक है। उसके बाद स्टेट रैंक देखिए, जो बच्चों की रैंक 1 रहती है उनके 300 में से 300 नंबर भी आ जाते हैं, या गलत ही डाल देते होंगे। पिछली बार 2,50,000 एक रैंक थी जब 181.9। तो अब दोस्तों हो गया कि 2,40,000 तक अगर आपकी रैंक रहेगी तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ठीक है, एक वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। डीएलएड छात्रों के साथ धोखा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको जो विज्ञापन दिया गया था कि हम 12 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, जो कि आज तक हो नहीं पाई। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड या बीएड का कोर्स करना पड़ता है 1 to 5, 6 to 8 तक डीएलएड से काम चल जाता है। छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आने वाले टाइम में जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं 2023 बैच हो, 2024 बैच हो, 2022 बैच हो, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन पुराने छात्रों के लिए बुरी खबर कहेंगे। डेट एक्सटेंड हो सकती है कि नहीं, एक बात याद रखिए, जब तक दोस्तों स्टेट रैंक नहीं आता तब तक आप डेट एक्सटेंड का सोच सकते हैं। ठीक है, करेक्शन होगा कि नहीं, नहीं हो पाएगा। डायट कॉलेज की कट ऑफ 230 से ज़्यादा, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 225, एससी में 215, बाकी में 200 मान लीजिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में थोड़ी और कम जा सकती है, बाकी ठीक है। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।